नमस्कार साथियों। आज हम राहु केतु द्वारा राजयोग कैसे बनता है इस पर चर्चा करेंगे। तो किसी भी लग्न की कुंडली हम लेते हैं। आज हमने उदाहरण के तौर पर मकर लग्न लिया है यहाँ पर। तो मकर लग्न में सबसे पहले राहु केतु द्वारा राजयोग कैसे बनता है ये हम आज जानेंगे। तो ये उदाहरण है, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। तो देखिए, ये केंद्र भाव है, ये लग्न है और लग्न से ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। और ये चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव केंद्र है। ये 5वां और 9वां भाव त्रिकोण है। तो कुंडली में जब भी लग्न में राहु या केतु स्थित हो और साथ ही लग्नेश, जैसे इस कुंडली में लग्नेश शनि है, तो राहु या केतु में से शनि के साथ राहु के साथ शनि और केतु के साथ शनि हो जाए मकर लग्न में, तो ये राजयोग हो जाता है। इसी प्रकार से चौथे भाव में, क्योंकि इस मकर लग्न की कुंडली में चौथा भाव मंगल का होता है, मंगल इस भाव का स्वामी हुआ, तो यदि राहु या केतु के साथ शुक्र आ जाए तो ये राजयोग हो जाता है, या बुध आ जाए तो ये राजयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से राहु या केतु सप्तम भाव में हो और इनके साथ शुक्र बुध हो जाए, शुक्र या बुध दोनों में से एक हो या दोनों ही हो जाए तो राजयोग हो जाता है। इसी प्रकार से 10वें भाव में राहु या केतु दोनों में से कोई एक हो और शुक्र यहाँ पर हो जाए या बुध हो जाए। शुक्र और बुध इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पंचमेश यहाँ पर शुक्र है, वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हुआ और 9वें भाव में कन्या राशि है, तो कन्या राशि का स्वामी बुध हुआ। तो ये दो त्रिकोण, और यदि शनि भी इनमें से राहु या केतु में से किसी के भी साथ में इन भावों में हो जाए तो ये राजयोग कारक हो जाता है। इस भाव में भी शुक्र या बुध, तो राहु या केतु के साथ शनि शुक्र बुध लग्न में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में हो जाए तो ये अपनी दशा काल में राजयोग प्रदान करते हैं। यानी कि राहु की दशा आ जाए, यदि राहु लग्न में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, और राहु के साथ शनि शुक्र और बुध में से कोई एक हो या दोनों हो या तीनों ही ग्रह हो जाएं, तो राहु में जब जब इन ग्रहों का अंतर आता है तो आदमी को राजयोग प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से केतु हो इन केंद्र भावों में और केतु के साथ या शनि हो, शुक्र हो, बुध हो, या दो ग्रह हो या तीनों ही ग्रह हो जाए तो ये अच्छा राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से देखिए, 5वां भाव क्योंकि त्रिकोण है और इसका स्वामी शुक्र है, यहाँ पर राहु और केतु में से कोई एक ग्रह हो और शनि, मंगल, चंद्रमा और शुक्र में से कोई एक ग्रह यहाँ पर हो जाए, या तो शनि हो लग्न भाव का स्वामी, या चौथे भाव का स्वामी हो मंगल, या 7वें भाव का स्वामी हो चंद्रमा, या 10वें भाव का स्वामी हो शुक्र। उसी प्रकार से 9वें भाव में राहु या केतु में से कोई एक ग्रह हो और या तो इनके साथ में शनि हो या मंगल हो या चंद्रमा हो जाए या शुक्र हो जाए। तो जब भी राहु और केतु केंद्र में बैठते हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठें तो राजयोग देते हैं अपनी दशा में। इसी प्रकार से त्रिकोण में राहु या केतु बैठें और केंद्र के स्वामी इनके साथ बैठ जाएं तो ये
राजयोग देते हैं अपनी दशा काल में। तो जब भी ऐसी स्थिति किसी कुंडली में बनती है तो वो राहु और केतु अपने दशा काल में या अंतर्दशा में या महादशा में जातक को राजयोग देते हैं और धन देते हैं। देखिए, राहु या केतु यदि लाभ स्थान में, क्योंकि ये लाभ का स्थान है, और राहु या केतु इस भाव में हो जाए, राहु अगर मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में इस भाव में बैठे हों तो अपने दशा काल में निश्चित ही आदमी को धनवान बनाते हैं। और यदि केतु इस भाव में बैठे तो केतु 8वीं राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर और कर्क राशि पर जब भी इस भाव में बैठे और उनकी दशा काल आए तो केतु जो है अपने दशा काल में अंतर्दशा में जातक को धनवान बनाते हैं। तो राहु और केतु भी जो है व्यक्ति की कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यदि केंद्र में बैठें और त्रिकोण के स्वामी के साथ योग करें तो राजयोग देते हैं अपनी दशा काल में, और यदि त्रिकोण में बैठें तो केंद्र के स्वामी के साथ अपनी दशा में, अंतर्दशा में, महादशा में जातक को राजयोग प्रदान करते हैं। और लाभ स्थान में यदि राहु या केतु स्थित हों और जो राशियां मैंने बताई इन राशियों में स्थित हों, और जब भी इनकी दशा आती है यानी कि महादशा आती है और अंतर्दशा आती है तो ये जातक को प्रचुर मात्रा में धन देते हैं। तो राहु केतु जो है चूंकि क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और जब भी ये गोचर में किसी राशि पर संचरण करते हैं तो उस राशि को नुकसान पहुंचाते हैं, जातक को कोई ना कोई बीमारी या धन हानि देते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है जो कि मैंने आज आपको बताई तो ये राजयोग भी देते हैं और धनयोग भी देते हैं। तो देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, और यदि ऐसी स्थिति बन रही है और इनकी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो आपको ये राजयोग देने वाले हैं, धन देने वाले हैं। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको समय समय पर मैं देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।